एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कामदा ग्यारस भी कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से मनुष्यों को 1000 यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है एवं सौभाग्य मिलता है। कथा सुनने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। कामदा शब्द का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, जो इच्छाओं को पूरा करने तथा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्ति पूर्वक पूजा करने से अपार आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को सभी पापों और बाधाओं को दूर करने की शक्ति के लिए पूजा जाता है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ, तो आप सभी बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, है अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नाम का एक नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक अनेक आश्चर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी नगर में ललित एवं ललिता नाम के ज्ञान विद्या में पारंगत गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग हो जाने की कल्पना मात्र से ही व्यथित हो उठते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में विराजमान थे। वहां गंधर्व के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहां उपस्थित नहीं थी। गायन करते करते अचानक उसे ललिता का स्मरण हो उठा, जिसके कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। ललित गंधर्व उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप होने लगे। मुंह से आग की भयंकर ज्वाला निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यवस्थित हो गई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगे कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। जिस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्त्री को देखकर विलाप करने लगती।
एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनती भाव से प्रार्थना करते हुए बोली, हे महर्षि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर दैत्य बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त वृत्तांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत का फल अपने पति को देगी तो वह सहज राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और द्वादशी दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनके राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पूर्ण से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पाप तथा राक्षस आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे दूसरा उत्तम कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य के श्रवण व पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है, जिससे उसे भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु भगवान श्री हरि की अनुकंपा का कोई अनंत नहीं है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े से बड़ा पाप भी क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री